बड़ी खबर आपको बताते हैं, देश में डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ता जा रहा है। 13 राज्यों तक डेल्टा प्लस का वेरिएंट फैल चुका है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 56 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट है ये डेल्टा प्लस। दूसरी लहर की वजह डेल्टा का वेरिएंट बना है और डेल्टा प्लस से देश में तीसरी लहर का डर बना हुआ है, क्योंकि 56 केस सामने आ गए हैं। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, 13 राज्यों में डेल्टा प्लस का वेरिएंट फैल चुका है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। देश में 13 राज्यों में 56 केस अभी तक डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं। क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, ऐसे में जब तक किसी एक शख्स में डेल्टा प्लस के संक्रमण की बात पता चलती है, तब तक वो व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी तक कुल मिलाकर 56 ऐसे केस हैं जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा ये मामले बढ़े हैं, सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस केस के संक्रमण की बात सामने आई है। 22 केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं, यानी कि 56 में से 22 केस महाराष्ट्र में अभी तक मिले हैं। इसके अलावा एमपी, तमिलनाडु, दिल्ली एनसीआर में भी डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में भी डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है, जो परेशानी बढ़ाने वाली है। मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कौन कौन से वो 13 राज्य या 13 स्थान हैं हिंदुस्तान के जहां पर डेल्टा प्लस ने दस्तक दिया है। जम्मू कश्मीर में भी डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दिया है। पंजाब में डेल्टा प्लस का केस सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस का केस सामने आया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22 अभी तक ये केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर डेल्टा प्लस का केस सामने आ चुका है और केरल में भी डेल्टा प्लस संक्रमण लोगों को बीमार कर चुका है। इसके अलावा राजस्थान में भी डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 13 राज्य हैं, हरियाणा भी इसमें शामिल है। एक एक कर आप देखेंगे तो 13 राज्य हैं जो हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी डेल्टा प्लस का मामला सामने आ गया है। साथ ही गुजरात में भी डेल्टा प्लस का संक्रमण मिला है। कर्नाटक में भी डेल्टा प्लस का संक्रमण मिला है। साथ ही ओडिशा में भी इसका केस सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में भी इसका केस सामने आया है। तो देश के कुल मिलाकर 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर डेल्टा प्लस का केस अभी तक सामने आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी यह मामला सामने आ चुका है। राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि आखिर डेल्टा प्लस के जो ये मामले सामने आ रहे हैं, इस केस के बारे में पता ही काफी देर से चलता है, क्योंकि जांच प्रक्रिया से होकर जब इस केस के बारे में पता चलता है, तब तक तो जो पीड़ित होता है वो कई लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। निश्चित रूप से विद्या, क्योंकि अगर जांच की बात करें 10 दिन का समय चाहिए होता है। इंसाकॉप की लेबॉर्ट्री में 28 लेबॉर्ट्री है, देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। वहां जब जीनोम सैंपलिंग की जाती है तब 10 दिनों का समय चाहिए होता है। उससे पहले सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, सैंपल की प्रोसेसिंग होगी, फिर नेशनल डाटा कलेक्शन पे जाएगा और उसके बाद चीज़ें सामने आएगी। यानी मान के चलिए कि 15 से लेकर 17 दिन का समय लग जाता है जब हम पुष्टि की बात करें। यानी आज जो हम 13 राज्य दिखा रहे हैं, वो 13 राज्य में जो रियल केस है वो कम से कम 12 से 15 दिन पुराने हैं। यानी अब तक वो केस और ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। दिल्ली एनसीआर की बात करें, फरीदाबाद में भी केस आ चुका है, क्योंकि इसमें जो 2 म्यूटेशन हुए हैं, दोनों म्यूटेशन बहुत खतरनाक है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से दूसरी वेव आई थी, यानी B1617 टाइप 2, अब उसमें 2 म्यूटेशन हुए हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण म्यूटेशन है वो K417N। N का मतलब यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन है, यानी वो रिसेप्टर जिससे जो इंसान के सेल है वो जुड़ते हैं और बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण फैलता है। उसके अलावा दूसरे म्यूटेशन की बात करें तो वो AY1 है। तो इन म्यूटेशंस की वजह से बहुत तेज गति से डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलता है, दुनिया भर में फैल रहा है और निश्चित रूप से इसी वजह से भारत ने भी इसे मैटर ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल कर लिया है। जी ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योत्सना गंगने मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ज्योत्सना, तो अभी सवाल यही है कि जैसा कि सहयोगी बता रहे हैं राहुल, कि जब तक आपको पता लगता है कि कोई एक व्यक्ति संक्रमित है, तब तक तो वक्त काफी गुजर चुका होता है। ऐसे में बहुत सारे संक्रमित मरीज और भी इस बीमारी से पीड़ित हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल सही कहा। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मामले जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के वो महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं, जिनमें से 21 में से एक मरीज़ की मौत भी हो चुकी है, जो 80 साल की एक महिला थी। हम आपको बता दें कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए पूरे महाराष्ट्र में लेवल 3 के नियम जो है वो लागू किए हैं। यानी कि महाराष्ट्र में सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी और उसके बाद दुकानें और जो बाकी आना जाना है वो बंद रहेगा। शनिवार रविवार को अत्यावश्यक सेवा के अलावा बाकी दुकानें जो है वो बंद रहेगी। इसके अलावा और भी नियम बनाए गए हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने, क्योंकि ये तीसरी लहर जल्दी आने की आशंका जताई जा रही है, इसीलिए जो बेड्स है, अस्पताल है, जो ट्रांजिट सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है कि अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरह से तैयारी करनी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में एक्सपर्टीज का ये भी कहना है कि ये खतरनाक है, भले ही ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता ना हो, लेकिन ये खतरनाक इसीलिए भी है क्योंकि ये बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो खत्म कर देता है। एंटीबॉडी खत्म होने से कोरोना को फाइट करने वाली एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं बचती, इसीलिए इसके लेकर भी जांच चल रही है कि क्या कोरोना का जो हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं, क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकेगा या नहीं रोकेगा। 7,500 नमूने यानी कि जांच के लिए सैंपल्स राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को भेजे गए थे, जिसमें से ये 21 मरीज पाए गए हैं। एक्सपर्टीज का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा, मतलब 21 से भी ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज हो सकते हैं। एफडीए मिनिस्टर राजेंद्र शिंगने ने खुद ये बात बताई कि अगर महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी तब 50 लाख लोग इससे संक्रमित होंगे कोरोना से, जिनमें से 8 लाख लोग जो है वो एक्टिव मरीज होंगे कोरोना के, और 50 लाख में से 5 लाख बच्चे भी होंगे। यानी कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। एक तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा रहेगा जो शरीर के एंटीबॉडीज को खत्म करता है, दूसरी बात यह है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित होंगे, चौथी बात यह है कि 8 लाख तक के लोग एक्टिव मरीज होंगे। यानी कि अस्पताल हो और मेडिकल फैसिलिटी हर संभव तरीके से तैयार रखनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जब कोरोना नया आया था तो कई बार डॉक्टर्स, जो मेडिकल स्टाफ, उनको हैंडल करने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी लहर में थोड़ा सा अंदाजा आ गया था, लेकिन मौत के आंकड़े रोकने में किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य को सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है तो उसको लेकर जांच चल रही है। अभी तक उसके लेकर किस तरह से उसको रोका जा सकता है, इस पर अभी तक पूरी नियंत्रण कैसे पाना है ये अभी तक नहीं समझे है। इसीलिए तीसरी लहर को लेकर सिर्फ तैयारियां चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से तैयारियां कितनी मजबूत होंगी और कितनी वो सही होंगी, ये तो आने वाला वक्त ठीक है ज्योत्सना, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि ये डेल्टा कितना खतरनाक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कितना खतरनाक है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। बहुत धीमा सुधार होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसकी बीमारी में धीरे धीरे सुधार होता है, पस्त होने लगता है, संक्रमित होने लगता है व्यक्ति, तेजी से तबीयत बिगड़ती है, उसकी हालत जो होती है बड़ी तेजी से बिगड़ती है। बेहद जानलेवा है ये, क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि आपकी बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है, जो आपकी बीमारियों से लड़ता है, वो उसको ये खत्म कर देता है। तीसरी लहर आ सकती है, इसकी वजह से इसकी भी आशंका है। दूसरी लहर के पीछे भी डेल्टा संक्रमण ही बताया जा रहा है।